चलो सही है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन कर लेते 6 नंबर का अच्छे से। क्यों आज देवी पूजा करने जा रहे हैं कहीं पे? क्वेश्चन नंबर 6। 5.13। 5.13। हाँ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तुम्हारा काफी हद तक हो गया है, देखो कुछ तो क्लरिकल मिस्टेक हो रही होगी। हाँ पक्का ये क्वेश्चन होते ही छोड़ दो। ये लो लिखो बेटा, क्या नाम है इसका? वाइड स्प्रेड लिमिटेड। देखो एक बार सब लोग, जो बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया बेटा प्लीज मेरे साथ साथ सॉल्व कर। हाँ बेटा पीछे सौरभ, हाँ सिद्धेश्वर, देखो साथ साथ में क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर में, देखना जरा। आपको ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, मेथड का नाम नहीं बोला है, तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा यहाँ पे? डेटर्स मेथड। ठीक है मैं क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। Widespread Limited invoices goods to its branch at cost plus 20%. Working note number 1. Loading. कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज है तो कॉस्ट को कितना अज्यूम कर लो? 100। बी लोडिंग 20% ऑफ कॉस्ट 20, इनवॉइस प्राइस 120, therefore loading on invoice price 20 upon 120 यानी 1/6 ऑफ काय को 16.66 1/6 ही रहने देना, राउंडिंग ऑफ क्यों करते रहने का, एक्यूरेट आंसर आएगा 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है अगला और डेटा पढ़ता हूँ, एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मेरे काम की चीजें लिख रहा हूँ। आगे का डेटा दिया है, ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ द कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओ। ब्रांच खुद के पास जो कैश आती है उसमें से खर्चे दे रही, लगता है मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 मेमोरेंडम कैश अकाउंट। आगे और देखो और क्या लिखा है, एंड कैश सेल्स एंड रेमिट्स द बैलेंस कैश। मेमोरेंडम कैश का बैलेंसिंग फिगर रेमिट करेंगे, बरोबर है। रेमिट्स द बैलेंस कैश टू द एचओ आफ्टर विथहोल्डिंग 10,000। विथहोल्ड यानी क्लोजिंग बैलेंस पहले ही पता चल गया कैश का, और सारी फिगर रुपीज इन थाउजेंड में लिख रहे हो ना हम लोग, तो फिर मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 10 लिख दूं क्या? बरोबर ना बच्चों, और यहाँ पे भी लिख दूं क्या क्लोजिंग बैलेंस? ये देखो जैसे ही उसने बोला आफ्टर विथहोल्डिंग 10, मतलब पहले ही पता है कि आखिरी में क्या रहेगा, कैश 10। विथहोल्डिंग बोला है ना, आगे बोला है after meeting the necessary 10,000 necessary for meeting the immediate requirement of the cash on 31st March 2000 the assets, यानी ओपनिंग बैलेंस दे दिया बेटा आपको सारी एसेट्स का, ओपनिंग कैश दे दिया है। ये लो ओपनिंग कैश भी लिख लेता हूं, ओपनिंग यहां पे भी लिख लेता हूं। ये देखो लिख दिया मैंने, एक एक डेटा लिख रहा हूं, जहां जिसको जो नहीं समझा पूछो। आगे का ओपनिंग डेटर्स लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं, 1080 है स्टॉक, करेक्शन कर लेना 1084 नहीं है 1080। ओपनिंग फर्नीचर, ये ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए। सर इनके अकाउंट बना लो ना खपाखप। अरे बेटा मालूम नहीं अभी इसके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन होंगे तो मैं अकाउंट बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। मैं तो क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ी ना आपको पहले से पता रहेगा किसके अकाउंट बनाने हैं। सर फिर कैश क्यों बनाया, पहले से दिया था, विथहोल्ड करना है उतना, और पहले से दिया था, ब्रांच खुद के कैश से एक्सपेंस पे कर रही है, बैलेंस रिमिट कर रही BLNC, तो बैलेंस के लिए मैंने बनाया। समझ में आया ना, आगे बढ़ू। उसके बाद आगे बोला है
ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर 31st year ended 31st March 2001, the invoice price of the goods dispatched by the HO to the branch amounted to rupees 1 crore 32 lakh. 132 लाख को 132 लाख डिवाइडेड बाय 1000 13,200, ये क्या दिया बेटा? इनवॉइस प्राइस दिया है क्या? गुड्स डिस्पैच किया ना, आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, क्या बोला है? आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट, ब्रांच सेंड बैक टू द हेड ऑफिस 72,000 के गुड्स वापस किए। स्टॉक में भी अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है, तो मैं मेमोरेंडम स्टॉक भी, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक भी बना लेता हूँ। कहां लिखो बताओ? गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 13,200 ना बच्चों, इसका लोडिंग बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग, लोडिंग इनवॉइस प्राइस पे डायरेक्ट कैसे निकालते? देखो 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस डिवाइडेड बाय 6 कर दो ना, डिवाइडेड बाय 6 कर दो। और स्टॉक में मूवमेंट काफी सारी है, तो मैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लू विथ योर परमिशन। मेमोरेंडम ये ब्रांच का स्टॉक है, समझ लो, एचओ का नहीं। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है स्टॉक का? 1080। क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या स्टॉक का? नहीं दिया है। देखो चेक करो स्टॉक में मूवमेंट क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर में एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, स्टॉक के अंदर में मूवमेंट क्या है। हमारे पास स्टॉक आया, ब्रांच के पास स्टॉक आया ना, कितने का स्टॉक आया बताओ? गुड्स रिसीव्ड 13,200, गुड्स रिसीव्ड 13,200। आगे बढ़ो बेटा, और क्या दिया है? तो स्टॉक वापस भी किया है कुछ इन्होंने। कितने का स्टॉक वापस किया बच्चों? 72,000 का स्टॉक वापस किया है। कहां लिखो जल्दी बताओ? बाय गुड्स रिटर्न, ये मेमोरेंडम अकाउंट है, बाय टू के आगे जो लिखना है लिख देना। हाँ, यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया तो ब्रांच को क्रेडिट करो क्या? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच से माल वापस आया ना बच्चों? ये 72 का लोडिंग बताओ। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 72 इंटू 1/6 12 ना बच्चों? समझ में आ रहा है सभी को? मैं मेमोरेंडम अकाउंट बना रहा हूं, मेमोरेंडम का दूसरा इफेक्ट ब्रांच में नहीं जा रहा है। मेमोरेंडम में सिंगल एंट्री कर रहा हूं मैं तो मेरे मतलब के लिए बनाता हूं कोई भी मेमोरेंडम अकाउंट। नहीं तो और बोलोगे सर मेमोरेंडम का ये इफेक्ट भी 72 क्रेडिट में, ये भी इफेक्ट 72 क्रेडिट में, दोनों इफेक्ट क्रेडिट में कैसे दिए? मेमोरेंडम अकाउंट में मेरे पर्पस के लिए बना रहा हूं, मेमोरेंडम का दूसरा इफेक्ट ब्रांच में नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। आगे अगला पढ़ो बेटा, और क्या बोला है डायलॉग इन्होंने? 72 हो गया, रिटर्न कर दिया, उसका भी हमने ले लिया, ओपनिंग का लोडिंग ले लिया, गुड सेट का लोडिंग ले लिया, रिटर्न का लोडिंग ले लिया। अदर ट्रांजेक्शन, कैश सेल, कैश आई लगता, कैश आई 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 टू सेल, कितना है कैश? 9,700। उसके बाद हाँ बोल, लिया ना बेटा ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग? ओपनिंग स्टॉक का लिया नहीं क्या? ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, नहीं नहीं नहीं, ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा, बोलते समय बोलाऊंगा, ये लिख लो यहाँ पे। कितना है बेटा? 180 लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। हाँ बेटा, कैश सेल हो गया 9,700। क्रेडिट सेल कितना है? 3,140। बोलो कहाँ लिखो क्रेडिट सेल? लिख देते ना अभी, क्या अभी अब जरूरत पड़ रही है तो लिखना ही पड़ेगा। लिखो ओपनिंग टू सेल। बेटा ओपनिंग कितना है डेटर? 384। और क्रेडिट सेल कितना है बच्चों जल्दी बताना? 3,140। बरोबर है ना? आ जाओ, क्रेडिट सेल किया, स्टॉक कम हो जाएगा क्या? बाय मेमोरेंडम डेटर्स, बाय ब्रांच कैश, माल बेचा है तो स्टॉक कम होगा ना ब्रांच का। कितने का माल बेचा? 3,140। कितना है बेटा कैश? कैश में कितना बेचा बताओ जल्दी? 9,700। बच्चों बरोबर ना? स्टॉक का हिसाब लगा रहा हूं मैं। आगे देखो और क्या बोला है बेटा? कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर लिए, और एचओ की बुक में जो ब्रांच अकाउंट चल रहा है वो भी देख रहा हूं। मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स ये ऐसा समझो ब्रांच ने भेजे हमारे पास, और ब्रांच अकाउंट किसके अकाउंट में बन रहा है? एचओ के बुक्स में बन रहा है। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर 2842 क्या? बाय मेमोरेंडम ब्रांच कैश 2842।
ब्रांच कैश किधर है? 2 मेमोरेंडम डेटर्स। सर ये 2842 एक ब्रांच अकाउंट में दो ना, क्यों दो? डेटर मेथड है ना, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आगे और क्या बोला है? कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स बाय डिस्काउंट कितना है बेटा? 58। रिटर्न बाय कस्टमर कितना है बेटा? सेल्स रिटर्न। उसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ, उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय कस्टमर, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच एक्सपेंस कितना पे किया बेटा उसने? आगे और क्या बोला बेटा? ऑन 1st of January 2001 ब्रांच परचेस अ न्यू फर्नीचर फॉर 1 लाख। हे भगवान, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस भी दिया और फर्नीचर खरीदा भी, तो फर्नीचर अकाउंट भी बना लेते। अब ब्रांच फर्नीचर अकाउंट समझ में आ रहा है क्या? कैसे जरूरत पड़ रही तो एक एक अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का लिखो फिर से 500। और फर्नीचर खरीदा कितने का? ब्रांच ने खरीदा ना बच्चों, 1 लाख रुपए का ना। ऑन 1st of January ब्रांच परचेस अ न्यू फर्नीचर 1 लाख फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय द, ओ पेमेंट एचओ ने किया है। पेमेंट किसने किया है? एचओ ने किया है। ब्रांच कैश कम नहीं हुई है, एचओ कैश। मुझे लगा ब्रांच ने पेमेंट किया, आगे लिखा है पेमेंट एचओ ने किया है और चेक से किया है, तो एचओ बैंक। आगे लिखा है ना चेक से किया है। उसके बाद और क्या बोला आगे? ऑन 31st March 2001 ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000 वर आउटस्टैंडिंग। ओह, 6,000 के ब्रांच एक्सपेंस अभी भी देना बाकी है, ब्रांच एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस में यहां पे लिखू क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों 6। आगे लिखा है एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000, वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑफ 16% पर एनम, वर्ड है पर एनम, तो हमें यहाँ पे डेट वाइज लेना होगा डिप्रिसिएशन। पर एनम वर्ड नहीं होता, सिर्फ 16% होता तो ओपनिंग और परचेस सब पे आग बंद करके 16% ले लेता। और वो भी कौन सी मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा फर्नीचर का बताओ तो? ये देखो, बाय डिप्रिसिएशन ओपनिंग के ऊपर कितना आएगा? ऑन ओपनिंग 80 ना बच्चों। ऑन न्यू फर्नीचर कब खरीदा? जनवरी मार्च, 3 महीने हो जाएगा ना, जनवरी से 5 कितना आ जाएगा? डिप्रिसिएशन लिखना मत, एचओ के बुक में नहीं आएगा वो। बोलो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? बोलो क्लोजिंग कहां लिखो? ब्रांच में लिख दो क्या? ठीक है क्या? सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अभी ध्यान से सुन, सबसे पहले अब मेमोरेंडम जो डेटर्स अकाउंट है, डेटर से पैसे आ गए, बैड डेट हो गया, सब कुछ हो गया। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या? क्वेश्चन में चेक करना, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है ना? निकालो कितना रहा है क्लोजिंग बैलेंस, बताओ मुझे। पक्का? ये बच्चों क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर है, बताएगा मुझे कहां लिखूं मैं क्लोजिंग बैलेंस? वेरी गुड। चलो मेमोरेंडम ब्रांच कैश का बैलेंस बताओ बेटा। 11,700 कैश कम हुआ। ब्रांच ने कैश किसको दिया होगा? किसको दिया होगा? बोला है प्रश्न में पहले पैराग्राफ में, एचओ को रिमिट करते हैं बैलेंस कैश, तो बाय रेमिटेंस टू एचओ। एचओ को दिया है तो लिखो ब्रांच के क्रेडिट में एचओ लिखेगा बाय कैश वर्किंग नोट नंबर 2। बरोबर है ना? ये भी हो गया, ये भी हो गया। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकालो। 14 क्या हो सकता है? गेस करो।
ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग पता नहीं था, तो ये क्लोजिंग ही होगा शायद। कहां लिखू 1470 को? वेरी गुड, ले लो लोडिंग। 1470 के लिए मैंने पहले बता दिया, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आ गया? ये अकाउंट क्लोज, ये भी अकाउंट क्लोज, ये भी अकाउंट क्लोज, ये भी अकाउंट क्लोज, सबका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिख दिया। करो फटाफट से, बोलो कितना है बेटा प्रॉफिट? 10। कहां डाल दू? एचओ जनरल पीएनएल में लिखेगा बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट 1096। 1 by 1 डाउट? कैसा लगा क्वेश्चन? बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल बेटे। बाकी सब बराबर है। 842 कौन सा है बच्चे? अच्छा, ये वो पहले पैराग्राफ में लिखा है ब्रांच मेट हिज एक्सपेंसेस, इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच एंड बैलेंस रेमिटेड टू एचओ। तो ये ब्रांच एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया, ऐसा लिखा है पहले पैराग्राफ में। आज तक क्या लिखा रहता था? ब्रांच एक्सपेंस मेड बाय एचओ। यहाँ ब्रांच एक्सपेंस मेड बाय ब्रांच, इसलिए ब्रांच कैश कम हुई। नहीं, वो ब्रांच कैश में आएगा ना, ब्रांच की कैश तो कम होगी ना। मेमोरेंडम कैश है, एचओ की कैश थोड़ी है, तो ब्रांच की है। ये ले मेमोरेंडम ब्रांच कैश, ये ना बैलेंसिंग फिगर, ये देखिए रिमिट बैलेंसिंग फिगर। नहीं ना, फिर पहले पैराग्राफ में लिखा है ना ऐसा, ब्रांच पे कर रही है। नेट प्रॉफिट आया 1096। 1 by 1 बोल बेटा, किसी बच्चे को क्या क्या डाउट है? रुचि, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक एक वाक्य पेशेंस से, पेशेंस के साथ पढ़ना है, किस थोड़ी सी भी घाई संकटात नहीं। बच्चों आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है सुनना, क्वेश्चन नंबर 10 हर किसी को आ जाएगा वो। बेसिक एग्जांपल है स्टॉक एंड डेटर का। ब्रांच अकाउंट में, हाँ एचओ ने ब्रांच को पैसे दिए ही नहीं। क्या क्या लिखा है, पढ़ एक बार। एचओ ने ब्रांच को पैसे दिए क्या? पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो पूरा, क्या लिखा है देखना जरा। कितने का फर्नीचर, कितने रुपए दिए थे ब्रांच को, बता जरा गज्जू, पढ़। कितने? हाँ, चेक से पैसे दिए, कितने के? ये ब्रांच को दिए ना, हाँ ये आएगा, ये आएगा, हाँ ब्रांच को दिया आएगा ना, आएगा ना, हमने लिया है ना। ये देखना बेटा, ये 100 रुपए इधर में एचओ ने दिए ब्रांच को, और ये 100 रुपए इधर भी आए होंगे ना उसके, 1 2, हाँ ये आएगा बेटा। टू बैंक, टू बैंक, और ब्रैकेट में ऐसा लिखना फॉर फर्नीचर। ये बच्चों ये आपने लिखा कि नहीं 100 रुपए जो 1 लाख है? हाँ आएगा आएगा आएगा, हाँ 1096 आए सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है आज का। आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा? होमवर्क, स्टॉक एंड डेटर मेथड। अच्छा, एक क्वेश्चन कैसा था ये बताओ? अच्छा था ना? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, फ्रीक्वेंटली, फॉर 12 मार्क्स, फॉर 12 मार्क्स। बना लो स्टॉक, स्टॉक तुमने कैसे भी कर लिया होगा। हाँ। नहीं नहीं, बनाना पड़ेगा, 12 14 नंबर का क्वेश्चन है, 12 से 16 नंबर के लिए पूछते हैं। और तुमने नहीं भी दिया है ना, तो भी वर्किंग नोट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर्स, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा।
बराबर है। नहीं नहीं, हाँ वो भी चलेगा, ब्रैकेट में लिख दिया तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा। पर उसमें ना हर चीज नहीं आती, मैं तेरे को लास्ट टाइम भी बताया था, हर चीज इसमें देखना, बहुत सारी चीजें, डिस्काउंट है, अलाउड बैड डेट है। हाँ छोटा सा होगा, सिर्फ ओपनिंग माइनस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग है तो उतना कर लो। पर बहुत सारे आइटम है तो वो ब्रैकेट वाली वर्किंग नोट नहीं चलेगी। वो बोल रहा है छोटी सी ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख दिया तो चलेगा क्या, फिर उसमें बैड डेट और डिस्काउंट वगैरह नहीं आएगा ना। कल क्या है? तो मल्टी कलर पेन लेके आओ। जिस दिन कुछ रेड डे रहा तो कब पूछ नहीं पहन के आए तो गुलाल लगा लेने का गाल पे थोड़ा सा। हाँ हाँ, ब्रांड स्टॉक का क्या करना है बता। ये डेटर ने जो माल वापस किया वो लिया क्या आपने? ये ले, डेटर ने माल जो माइनस की वापस किया 102, डेटर ने माल वापस किया ना। हाँ, शाळा करतो माझ्यासोबत, कैसी शाळा कर रहा था वो? डेटर ने माल वापस किया, मैंने समझाया पहले, मेरे को माइनस करने बोल रहा। डेटर ने माल वापस किया तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा। माइनस करके बताओ तो जरा, ये रिटर्न, डेटर्स ने ये रिटर्न किया तो माल बढ़ा। तूने मेरे ख्याल से तुमने डाउट पूछा था सर बेचा हुआ माल वापस आया तो क्या बोला था, फिर स्टॉक में ऐड करो। 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार वापस घर पे सॉल्व करके देख लेना। 15-20 मिनट, हाँ 12-16 15-20 मिनट लगेंगे घर पे, एक बार वापस सॉल्व। तूने लिखा पूरा क्वेश्चन? दिखा, तूने लिखा, दिखा, चेक कर इन्होंने क्वेश्चन लिखा क्या वाला।